हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए जीके के वो सवाल जो एग्ज़ाम फोकस होते हैं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ हम वही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी जीके के वो 5 सवाल जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है सी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, रिकेट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका सही जवाब, सुकुमार सेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आयरन मैन किसे कहा जाता है? भारत में आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, सरदार पटेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज कार्य करने वाला अंग कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा आपका सही जवाब, मस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, एक सेकेंड, जो है वो है आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लोकसभा शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संस्कृत भाषा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम है आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका सही जवाब, तारापुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, यकृत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, जिनेवा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, कृषि विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? मानव शरीर में पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, वही स्त्रावी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यकृत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही जवाब, CSONSO। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा आपका सही जवाब, RBC। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला ऑनलाइन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही जवाब, केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब, प्रस्तावना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सुनने की क्षमता किस अंग से जुड़ी है? मानव शरीर में सुनने की क्षमता किस अंग से जुड़ी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, कोक्लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में सबसे पहले किस धातु का उपयोग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तांबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी हो जाएगा आपका सही जवाब, मदारिन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका सही जवाब, छोटी आंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। ए हो जाएगा आपका सही जवाब, नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका सही जवाब, पेयजल। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही और भी जीके की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।